हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा में। तो दोस्तों, हमने ऑलरेडी फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस का जो है डिटेल वीडियो बना चुके हैं। उसमें हमने डिटेल्स ऑफ फंडामेंटल्स जितने भी इंश्योरेंस के हैं वो हमने पढ़ लिए हैं ना। उसके बेस पे जो है दोस्तों 100 के आसपास जो है एमसीक्यूज़ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो उसको हम कवर करेंगे। ये कहाँ काम आएंगे, रिसेंटली अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है, अभी आया नहीं, डेट्स कभी भी आ सकती हैं। तो ग्रुप हरियाणा सी के एग्ज़ाम, डी एग्ज़ाम्स में कांस्टेबल, फॉरेस्ट रेंजर्स, जेल वार्डर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और ग्रुप डी में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन। तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, किस किस के बीच में होता है? ये एक इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। इंश्योरर जो है आपकी कंपनी होती है जो प्रोवाइड करती है, और इंश्योरर जो है जैसे कि आप जो है पर्सन जो है उसको इंश्योरेंस को लेता है। नाउ प्रीमियम दोस्तों अमाउंट जो आप पे करते हैं, अमाउंट पेड बाय द इंश्योर्ड, जो आप अमाउंट पे करते हैं। जो इंश्योरर, जो पर्सन, कोई आपने मान लो सपोज एलआईसी में कोई स्कीम लिया है, तो आप क्या करेंगे? आप प्रीमियम पे करेंगे। तो ये प्रीमियम क्या है? यही तो है अमाउंट पेड बाय द इंश्योर्ड। नाउ थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस मेनली प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट। जब लाइफ की बात है तो लाइफ में क्या करेगा? डेथ को कवर करेगा, ना कि फायर, थेफ्ट और अर्थक्वेक को दोस्तों। नाउ विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ जर्नल इंश्योरेंस। जर्नल इंश्योरेंस का टाइप कौन सा नहीं है? दोस्तों होल लाइफ, ये है लाइफ इंश्योरेंस। और बाकी आपके जो है फायर, मरीन, मोटर, ये सब आपके आते हैं जनरल इंश्योरेंस के पार्ट। रिस्क मतलब कितना आप खतरा उठा सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? अनसर्टेनिटी ऑफ फाइनेंशियल लॉस। भाई आपका पैसा, आपको या आपकी लाइफ का लॉस है, तो उसके आपकी फैमिली को क्या लॉस होगा, उसको कैसे रिकवर करें, तो उस चीज़ को, रिस्क को हम कैसे मेजर करेंगे? अनसर्टेनिटी ऑफ फाइनेंशियल लॉस। क्वेश्चन 6, विच टाइप ऑफ रिस्क इज़ नॉट जनरली इंश्योरेबल। तो आपका जो स्पेक्यूलेटिव रिस्क है, प्योर रिस्क जिसमें रिस्क है वो कवर होगा, एक्सीडेंटल रिस्क कवर होगा एक्सीडेंट इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में, फायर रिस्क आपका कवर होगा, बट स्पेक्यूलेटिव रिस्क ये आपका रिस्क कवर नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ पॉलिसी होल्डर इज ऑल्सो नोन एज। जो पॉलिसी होल्डर है वो क्या होगा? इंश्योर्ड होगा। इंश्योरर आपका कंपनी जो होती है वो, देने वाली एजेंट, उनके बीच में जो उनका जो ब्रोकर होता है वो। एजेंट और ब्रोकर सिमिलर, लाइक सेम चीज़ है, बट इंश्योर्ड इज़ द पॉलिसी होल्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जर्नल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो जर्नल इंश्योरेंस का प्रोडक्ट क्या होगा? मोटर इंश्योरेंस जो आपका जर्नल इंश्योरेंस का प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ कुछ दोस्तों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे है, तो दोस्तों इसके लिए आपको डिटेल वीडियो में जाना होगा और डिटेल वीडियो को आपको पढ़ना होगा, तो वहाँ आपको ये सब चीज़ें, टर्म्स जो है क्लियर हो जाएंगी ना। इंश्योरेंस प्रमोट क्या करता है? इंश्योरेंस जो आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, रिस्क शेयरिंग करता है, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो ये सारे आपके ऑप्शन हैं। गवर्नमेंट का भी जो इनिशिएटिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि 2047 तक सभी इंडियंस का जो है, सभी सिटीजन्स का इंश्योरेंस जो है, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस जो है कवर होना है। नाउ री इंश्योरेंस इज इंश्योरेंस टेकन बाय। तो ये आपका जो है इंश्योरर लेगा, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लेगी। पॉलिसी होल्डर ने तो इंश्योरेंस ले लिया, कल को जो इंश्योरेंस कंपनी है सडनली उसको एक मास डिस्ट्रक्शन कहीं हो गया, उसको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा, तो वो अपने आप के लिए भी क्या करता है? इंश्योरेंस लेते हैं कंपनी के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अथॉरिटी रेगुलेट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। तो दोस्तों आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, सेबी हमारा जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है शेयर मार्केट देखते हैं, नाबार्ड जो है रूरल, आपका जो ग्रामीण एग्रीकल्चर है उसको देखता है, बट IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें इसके नाम से ही क्लियर है दोस्तों, ये हमारा क्या देखेगा?
डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। नाउ तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा IRDAI। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ से जुड़ा हुआ क्या होगा, एंडोवमेंट पॉलिसी जो हम लेते हैं वो सारी आपकी क्या होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस में आती हैं। मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, ये तीनों आपके आएंगे जनरल इंश्योरेंस के अंदर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि ये क्या चल रहा है। विच इंश्योरेंस जनरली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, भाई प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी पे क्या काम करेगा, जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी पे काम करता है। नाउ इंश्योरेंस प्राइमरली प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में हमें प्रोटेक्ट करता है, तो ये फाइनेंशियल लॉस, पैसे का जो है नुकसान जो होता है, पैसे के लॉस को, पैसे के नुकसान को कवर करता है। क्योंकि आपको वहाँ क्या मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, जो भी आपने जितना इंश्योर्ड आपने प्रीमियम पे किया है उसके हिसाब से कितना रिस्क कवर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया वाज, तो ये थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, OLIC। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है भारत की जो पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी। नाउ LIC वाज इस्टेब्लिश इन, तो ये आपकी 1956 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी LIC। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे। GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है, ग्रुप इंश्योरेंस, सॉरी जनरली ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी जो है, ये 1972 में, जो 1972 में ये आपके ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। नाउ इंश्योरेंस एक्ट वाज इनेक्टेड इन, तो इंश्योरेंस एक्ट आपका जो आया 1938 में आया था, जो कि आज़ादी से पहले ही आ गया था। 1935 में आपका जो RBI बना, देन उसके 3 साल बाद जो है 1938 में ये रेगुलेट हुआ, एक्ट बना किसका, इंश्योरेंस एक्ट। नाउ री इंश्योरेंस इज परचेज्ड बाय, सो ये इंश्योरेंस कंपनी द्वारा री इंश्योरेंस लिया जाता है। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस, तो जनरल इंश्योरेंस में क्या नहीं होगा, होल लाइफ इंश्योरेंस जो है लाइफ इंश्योरेंस है, ना कि जनरल इंश्योरेंस। बाकी तीन आपके जनरल इंश्योरेंस हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द एप्लीकेशन ऑफ फॉर इंश्योरेंस इज कॉल्ड, जो आप एप्लीकेशन भरते हैं इंश्योरेंस के लिए उसे क्या बोलते हैं, प्रपोजल फॉर्म। द पर्सन हु परचेज एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज कॉल्ड दी इंश्योर्ड, जिसने पॉलिसी खरीदी है वो क्या हो गया है, इंश्योर्ड हो गया है। द अमाउंट पेड बाय द पॉलिसी होल्डर इज नोन एज, जो अमाउंट पेड की है पॉलिसी होल्डर ने उसको आप क्या बोलेंगे, प्रीमियम बोलेंगे हम, कि मंथली प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस, तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है, रिस्क शेयरिंग मिल रहा है, पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, देन ऑल ऑफ अबव। अ राइडर इन इंश्योरेंस पॉलिसी इज, जो राइडर है वो इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होगा, एन एडिशनल बेनिफिट एडिड टू दी पॉलिसी। जब भी आप पॉलिसी खरीदेंगे तो उसके अंदर आता है आप ऐड ऑन करते हैं कुछ, तो जब ऐड ऑन करेंगे तो ये एडिशनल होता है, एडिशनल बेनिफिट एडिड टू दी पॉलिसी। अगर ये आपने नहीं लिया है तो आपका इंश्योरेंस उसके अंदर कवर नहीं होगा, बट राइडर ने अगर इसको कवर किया है तो वो उसके अंदर कवर होता है। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट्स पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट इन इंडिया, तो ये IRDAI जो है, जो रेगुलेटरी बॉडी है हमारी, ये सब कुछ इस चीज़ का जो पॉलिसी है उसके लिए रिगार्डिंग रूल एंड रेगुलेशन है, किस कंपनी को जो है बेसिकली उनको अप्रूव करना है नहीं करना है, ये IRDAI के अंदर आता है। नाउ क्रॉप इंश्योरेंस इज़ प्राइमरली डिज़ाइन फॉर, तो क्रॉप क्या है, फसल है, तो फसल किससे रिलेटेड होगी, किसान से। नाउ जर्नल इंश्योरेंस पॉलिसीज आर कॉमनली इशूड फॉर, तो जो जर्नल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं वो किसे इशू की जाती हैं, मतलब बेसिकली इशूड फॉर 1 ईयर, टाइमलाइन पूछा है उन्होंने। तो जर्नल इंश्योरेंस में आपका क्या था, मोटर इंश्योरेंस हो गया, क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, ये सब आपके इसमें आ जाते हैं, मरीन इंश्योरेंस हो गया, ये सब एनुअली होते हैं और उनको आपको रिन्यू करना पड़ता है। नाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस से आपको क्या मिलती है, अश्योरेंस मिलती है दोस्तों, क्योंकि अश्योरेंस से ही आप जो है कितना रिस्क कवर है वो आप उसमें लेते हैं।
रिस्क कवर मान लीजिए आपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए का लिया है, सो अप टू आपको 1 करोड़ रुपए तक का ऑन डेथ जो है बेनिफिट मिलेगा आपके नॉमिनी को। नो इन द लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट पॉलिसी इंसेप्शन। जो आपने पॉलिसी ली है उसी के रेट पे वो एप्लीकेबल होगा। जैसे बोला कि मैंने पॉलिसी ली है, उसमें उसने बोला कि आज आपने पॉलिसी ली है, पहले ही जो जैसे पॉलिसी बाजार देता था वो 1 करोड़ का एडवर्टीजमेंट देता था, लेकिन अब वो 2 करोड़ का एडवर्टीजमेंट देने लग गया है। तो जिसने पहले 1 करोड़ का जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया है उसके लिए कवर होगा 1 करोड़, बट प्रेजेंटली जो अब 2 करोड़ का लेंगे तो उनका कुछ प्रीमियम भी चेंज हुआ होगा और उन्होंने रिस्क भी जो क्या किया है दुगना कर दिया है। तो ये सारे चीज़ें चेंजेस है। नाउ विच प्रिंसिपल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ इंश्योरेंस? तो ऑटमोस्ट गुड फेथ। अगर अच्छी फेथ नहीं होगी, जो कंपनी है, कंपनी अगर अच्छी नहीं होगी, रीपे नहीं कर रही है किसी को, अमाउंट किसी को दे नहीं रही है, क्लेम पास नहीं कर रही है, तो क्या होगा, लोगों का फेथ उसमें नहीं रहेगा। LIC पे लोगों का फेथ क्यों है? क्योंकि इंडिया की कंपनी है, तो इंडिया के ऊपर लोगों को जो है गवर्नमेंट के ऊपर जो है इस पर ट्रस्ट है। तो यही होता है गुड फेथ के ऊपर। नाउ अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और एग्रीमेंट करते हैं वो किस किस के बीच में होता है? एक इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में, कंपनी और जो बीमा धारक है, बीमा लेने वाला, उसके बीच में। नाउ कंसिडरेशन इन अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़, तो इसमें आप बोनस प्रीमियम देते हैं, ना कि बोनस या टैक्स या क्लेम देते हैं। सो कंसिडरेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस इज जनरली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ assurance. Now which principle require disclosure of all material facts? कौन से प्रिंसिपल जो है सिद्धांत में ये लिखा गया है कि डिस्क्लोज करो और मटेरियल फैक्ट्स के लिए? तो दोस्तों गुड अटमोस्ट गुड फेथ, ये गुड फेथ के ऊपर आएगा। जब भी आप क्लेम करते हैं, अगर वहाँ आपकी गुड फेथ कंपनी में नहीं है तो वो क्या करेंगे, किसी न किसी फैक्ट पे जो है आपको क्लेम को स्टक कर देंगे, रोक देंगे और पास नहीं होने देंगे। तो उससे क्या है, गुड फेथ नहीं होती है। इसलिए ऑल अबाउट द गुड फेथ के ऊपर ये काम चलता है। नाउ फिक्स अमाउंट पेएबल अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज कॉल्ड, तो जो है सम अश्योर्ड। जैसे मैंने बताया कि आपने 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया था, तो ये इसमें ये आपको कवर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन नेम टू रिसीव पॉलिसी प्रोसीड्स आफ्टर द इंश्योर्ड डेथ इज दी, नॉमिनी को मिलेगा। ऑलरेडी बताया मैंने, अगर कोई पर्सन है उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद उसका जो पैसा है किसे मिलेगा? वो नॉमिनी को मिलेगा। ऑब्वियस है, वो जो नॉमिनेशन में नॉमिनी उन्होंने रखा है उसी को पैसा वो मिलेगा। ही इज़ द क्लेमेंट। नाउ अंडर राइटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, जो अंडर राइटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ असेसिंग रिस्क बिफोर इशूइंग है पॉलिसी। तो जो अंडर राइटिंग होती है, ये कंपनी जो, जैसे आप इंश्योरेंस लेते हैं तो उनका एजेंट आता है या ब्रोकर आता है, वो आता है आपके रिस्क को असेस करता है, देन आपको एक पॉलिसी इशू करता है कि इस बेस पे आपको इतना प्रीमियम रहेगा और इतना हम कवर करेंगे। नाउ फेलियर टू पे प्रीमियम विद इन द ग्रेस पीरियड में रिजल्ट इज, अगर आपने ग्रेस पीरियड में 3 महीने का जो ग्रेस पीरियड है 90 दिन का, उसमें अगर आपने 90 डेज़ के अंदर वो पे नहीं किया, देन वो पॉलिसी में क्या हो जाएगा, आपका पॉलिसी लैप्स हो जाएगा। नाउ विच पॉलिसी फीचर ट्रांसफ़र ओनरशिप राइट्स, कौन सी पॉलिसी फीचर है जो ट्रांसफ़र करती है ओनरशिप राइट? तो ये है असाइनमेंट। जो भी असाइनमेंट्स होते हैं वो जो है उसके अंदर एक फीचर होते हैं कि ओनरशिप जो राइट आप दूसरे को दे सकते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट प्रीमियम कैलकुलेशन, तो आपकी एज कैलकुलेशन, हेल्थ, ऑक्यूपेशन, सभी फैक्टर जो है आपके इसको जो है अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों डिटेल्ड वीडियो जो पढ़ना ज़रूरी है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिटेल्ड वीडियो देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जस्ट ऐसा लगेगा कि एक रिवीजन है और कुछ नहीं। और अगर नहीं देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें। आप क्वेश्चन को जितना पढ़ सकते हैं, जितना समझ सकते हैं, यहाँ से समझ लीजिए। नो फायर इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, तो ये इंडेमिनिटी है। जनरल इंश्योरेंस जो होते हैं वो किस पे काम करते हैं? इंडेमिनिटी पे काम करते हैं, मीन्स रिस्क फैक्टर पे काम करते हैं, कितना रिस्क इसमें है। नाउ फायर इंश्योरेंस मेनली कवर्स, फायर में क्या क्या होगा?
फायर में प्रॉपर्टी होगी, कुछ ना कुछ चीज़ की वैल्यू होगी। एग्रीकल्चर के लिए क्रॉप इंश्योरेंस होगा, व्हीकल के लिए मोटर इंश्योरेंस होगा, और ह्यूमन लाइफ के लिए आपका लाइफ इंश्योरेंस होगा। आई थिंक ये टर्म से आपको क्लियर है कि किस में कौन सा क्या इंश्योरेंस होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल इंश्योर ओनली एक्चुअल लॉस इज पेड। तो ये जो है आपका इंडेमिनिटी डिसाइड करता है दोस्तों। सपोज आपने जो है 1 करोड़ का एक कंपनी से इंश्योरेंस लिया है, ए कंपनी से, बी कंपनी से भी 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है, तो ये दोनों जो है आपको 1-1 करोड़ रुपए नहीं देंगे, ये दोनों जो है आपको 50-50 लाख रुपए देंगे, और आपको टोटल जो है ये इतना पैसे पे आपको सेटल डाउन करेंगे कि आपका इतना प्रॉपर्टी है। बट सपोज आपकी प्रॉपर्टी है 50 लाख की और आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है, तो आपको जो है ओनली 25 लाख ये देंगे और 25 लाख ये देंगे, और मे भी इससे कम देंगे, क्योंकि आपने जो है उससे ज़्यादा का जो है प्रॉपर्टी का वैल्यू दिखाया है, जो कि रॉन्ग है। ये इंडेमिनिटी में आता है। अंडर इंश्योरेंस में रिजल्ट इन, अंडर इंश्योरेंस रिड्यूस क्लेम अंडर द एवरेज क्लोज। जो अंडर इंश्योरेंस की बात मैंने की, जो ये पैसा कम कर देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अंडर इंश्योरेंस। मीन्स आपने जो है इंश्योरेंस कवर ज़्यादा लिया है, बट आपकी जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो कम है। हु असेसेस द लॉस इन ए फायर इंश्योरेंस क्लेम, हु असेसेस द लॉस इन फायर इंश्योरेंस क्लेम, तो कौन करेगा? सर्वेयर आएगा, सर्वे करने वाला। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम ए फायर पॉलिसी। तो इसमें जो है आपका वॉर जो है एक्सक्लूडेड है, वॉर के अंदर आपको कोई भी जो है फायर पॉलिसी नहीं कवर होगी। तो नाउ द मैक्सिमम अमाउंट पेबल अंडर द पॉलिसी इज कॉल्ड सम अश्योर्ड। कितना सम आपको अश्योर्ड है वो पेबल होगा पॉलिसी के ऊपर। द एवरेज क्लोज मेनली अप्लाइज इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। जो मैंने एवरेज बताया था ना कि आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस, 1 करोड़ का इंश्योरेंस यहाँ से लिया, बट प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है, तो ये अंडर इंश्योरेंस है। और फिर दोनों क्या करेंगे, हाफ हाफ उसको डिवाइड करेंगे, इस तरीके से आपको जो है पैसा मिलेगा। मेरे ख्याल इंश्योरेंस जो है आपको जर्नल लाइफ में भी पढ़ना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस तो हर किसी को चाहिए किसी न किसी रूप में। वो भले ही आप मोटरसाइकिल का लो, गाड़ी का लो, कार का लो, या फिर हाउस फायर के लिए रिलेटेड लो। कोई मरीन का अगर बिजनेस कर रहा है तो मरीन में उनको काम आएगा। ये सब क्या बेसिक नॉलेज है, जनरल नॉलेज है। तो जो भी लोग इसको देखेंगे दे विल गेट बेनिफिट, एटलीस्ट उनको जो है एक जनरल अवेयरनेस इससे मिलेगा। नाउ विच प्रिंसिपल गिव द इंश्योरर द राइट टू रिकवर फ्रॉम ए रिस्पॉन्सिबल थर्ड पार्टी आफ्टर पेइंग ए क्लेम। तो ये दोस्तों सब्रोगेशन होगा, इसको टर्म को बोलेंगे, इस प्रिंसिपल को बोलेंगे सब्रोगेशन, जो कि राइट देता है रिकवर फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल थर्ड पार्टी। सपोज आपने जो है 2 व्हीकल है, ये बाइक है और ये जो है कार है। सपोज ये एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, इन दोनों का कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हुआ ना। इस बाइक वाले ने जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया था, जो कि मैक्सिमम ऐसा ही करते हैं, बाइक और स्कूटर जो रखते हैं वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रखते हैं। और कार ने जो इसने कॉम्प्रिहेंसिव जो है फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव जो है इंश्योरेंस लिया। अब क्या होगा कि ये तो क्लेम करेगा ही, बोलेगा कि मुझे मेरा जो गाड़ी है, तो ये अपनी कंपनी को क्लेम करेगा कि मुझे अपना जो है जीरो डेप्रिसिएशन पे आप मुझे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस दो। बट ये कंपनी पे कर देगी इसको, जो भी है इस कार वाले को। बट ये क्लेम किससे करेगी बाद में? ये जो बाइक का जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ, उसने जिस कंपनी से इंश्योरेंस लिया है, ये इस कंपनी से इसकी रिकवरी करेगी। नाउ दिस कॉल्ड इज सब्रोगेशन। फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज आर जनरली इशूड फॉर, तो ये 1 ईयर के लिए होता है जितने भी जनरल इंश्योरेंस है। नाउ मरीन इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं, ये भी जनरल इंश्योरेंस का ही एक पार्ट है, ठीक है। मरीन इंश्योरेंस मेनली कवर्स मरीन एडवेंचर एंड ट्रांजिट रिस्क। तो मरीन में कितने जो भी एडवेंचर हैं या फिर उनके ट्रांजिट रिस्क कितने हैं। मरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ये भी इंडेमिनिटी के अंडर आएगा दोस्तों। नाउ विच पॉलिसी कवर है सिंगल वॉइस। जो सिंगल वॉइस होती हैं, जितने भी शिप बोट ये जो है उनकी बातें हो रही हैं। तो जो सिंगल वॉइस है वहाँ आपको जो है वॉइस पॉलिसी लेनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ हल इंश्योरेंस कवर होगा किसमें? शिप एंड मशीनरी के अंडर। जो शिप एंड मशीनरी है उसके हल को कवर करेंगे शिप हल इंश्योरेंस के अंदर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मरीन परिल। तो मरीन का परिल क्या है?
किस चीज़ से उनको जो है खतरा है, स्टॉर्म से है, पायरेसी से है, कोलिजन से है, तो ये सारे जो है परिशेबल या परिल जो है मरीन के लिए जो डेंजर गुड्स है, रिस्क है इनमें। नाउ नियरेस्ट इफेक्टिव कॉज ऑफ अ लॉस इज डिटरमाइंड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ, तो प्रिंसिपल तो अप्रॉक्सीमेट कॉज होगा। कॉज क्या था, वो कॉज को पता करेंगे, उसके कॉज के हिसाब से कितना जो है बेसिकली लॉस हुआ है उसको असेस किया जाएगा ना। ऑर्डनरी वियर एंड टीयर इज जनरली एक्सक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। आपका जो ऑर्डनरी वियर एंड टीयर है, अब मान लो शिप है, ठीक है, ये सी वाटर है, सी वाटर में मेटल क्या होगी, ये मेटल का है, तो कुछ ना कुछ इसमें वियर एंड टीयर होगा ही, तो ये कवर नहीं होगा, ठीक है। छोटा मोटा जो भी लॉस है उसका कुछ नहीं होगा। अब पॉलिसी कवरिंग मल्टीपल शिपमेंट इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉलिसी, तो जिसमें मल्टीपल शिपमेंट्स जाते हैं उसको फ्लोटिंग पॉलिसी लेना पड़ेगा। जो सपोज पैसेंजर शिप है तो उसको जो है ओनली वॉइस पॉलिसी लेना पड़ेगा। नाउ ए टोटल लॉस वेयर रिकवरी कॉस्ट एक्सीड द वैल्यू इज कॉल्ड, अगर आपका जो टोटल लॉस है वो रिकवरी कॉस्ट से एक्सीड कर रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलोगे कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, तो ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के अंदर आपका आता है। नाउ मरीन इंश्योरेंस सपोर्ट्स, मरीन इंश्योरेंस किसको सपोर्ट करती है, इंटरनेशनल ट्रेड को। अगर आपका मरीन इंश्योरेंस नहीं होगा तो जितने भी कार्गो शिप है वो उनको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, तो जितने भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको जो है ज़्यादा लॉस होने के चांसेस होंगे, तो रिस्क ज़्यादा होगा, रिस्क ज़्यादा होगा तो कोई लोग ज़्यादा रिस्क में उतना काम नहीं करना चाहेगा। दैट्स वाई मरीन इंश्योरेंस सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड की, उनको ट्रेड में फ़ायदा मिले। नो एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस बिलोंग टू विच कैटेगरी, तो मोटर इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस से है ना। विच टाइप ऑफ मोटर इंश्योरेंस इज कंपलसरी इन इंडिया, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हमारे यहाँ जो है कंपलसरी है। नो क्लेम बोनस, दोस्तों एनसीबी इसकी फुल फॉर्म याद रखना, नो क्लेम बोनस इज अवार्डेड व्हेन नो एलिजिबल ऑन डैमेज क्लेम इज मेड ड्यूरिंग दी पॉलिसी पीरियड, तो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है अगर आपने कोई भी जो है ऑन डैमेज क्लेम नहीं किया ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड में। नो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्राइमरली कवर, जो पर्सनल एक्सीडेंट होता है इंश्योरेंस में वो क्या कवर करेगा, तो ऑब्वियसली एक्सीडेंटल एंड डेथ डिसेबिलिटी। अगर आप मान लो डेथ हो गई तो 2 लाख रुपए ऐसे होता है, 2 लाख रुपये मिलेगा। डिसेबिलिटी है, पार्शियलिटी डिसेबिलिटी है तो उसमें आपको 1 लाख रुपए तक कवर होगा। इस तरीके से जो है टर्म्स एंड कंडीशन में होता है। नाउ मोटर इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस। विच मोटर पॉलिसी लीगली मैंडेटरी इन इंडिया, थर्ड पार्टी पॉलिसी। एनसीबी स्टैंड फॉर नो क्लेम बोनस। आईडीवी मीन्स इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू, जब आप जो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू है, जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आप अपने व्हीकल की क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं उसके अंदर कि मेरे व्हीकल की वैल्यू 50,000 है, 40,000 है, तो उसी के हिसाब से आपकी जो है पॉलिसी का प्रीमियम बनता है और उसमें उसके हिसाब से ही वो उसको रिस्क को कवर करते हैं। नाउ ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल इज जनरली एक्सक्लूडेड नॉट कवर्ड अंडर दिस accidental or motor car vehicle insurance. Which cover pays for damage to your own vehicle, comprehensive policy, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जो होता है उसको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बोलते हैं दोस्तों, तो इसमें आपका ये इंश्योरेंस कवर होता है। अ डिस्काउंट फॉर क्लेम फ्री पॉलिसी ईयर इज कॉल्ड नो क्लेम बोनस। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी मीन्स परमानेंट लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ड्यू टू सीवियर डिसेबिलिटी, आपके अंदर सीवियर डिसेबिलिटी आ गई जिससे आपको जो है परमानेंट कुछ लॉस हो गया, उसको आप जो है इसमें डिसेबिलिटी में कवर किया जाएगा। नाउ द पर्सन इंस्पेक्टिंग व्हीकल डैमेज ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरर इज कॉल्ड सर्वेयर, तो ये सर्वेयर होता है वो किसी भी सूरत में या तो आग लग जाए या इंश्योरेंस आपका व्हीकल ब्रोकन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इसमें सब में। नाउ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2016 में ये योजना आई थी। क्रॉप इंश्योरेंस इज मेनली इंटेंडेड फॉर फार्मर्स, फार्मर को जो है क्रॉप इंश्योरेंस का फ़ायदा मिलना चाहिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर क्रॉप इंश्योरेंस, तो क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या कवर होगा, सूखा, बाढ़, साइक्लोन, सब की सब चीज़ें जो है इसके अंदर कवर होंगी। नाउ क्रॉप इंश्योरेंस बिलोंग किससे करता है, ये आपका जनरल इंश्योरेंस से बिलोंग करता है दोस्तों। नाउ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
इसमें आप ये फुल फॉर्म याद रख लीजिए, 2016 में आया था। विच रिस्क इज जनरली कवर्ड अंडर क्रॉप इंश्योरेंस, तो आपका ड्रॉट, फ्लड, पेस्ट अटैक, ये सारे जो हैं इसके अंदर आते हैं। वेदर बेस्ड इंश्योरेंस डिपेंड्स अपॉन वेदर पैरामीटर्स के ऊपर, ये मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ विच इज जनरली नॉट कवर्ड, आपका जो इंटरनेशनल क्रॉप डिस्ट्रक्शन है, इंटरनेशनल नहीं, इंटेंशनल, मतलब आपने खेत में जो आग लगा दी तो ये कवर नहीं होगा। खेत में आग लगाने से आपने अपनी फसल को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, तो ये आप इसमें कवर नहीं होगा। ओलावृष्टि से होगा, हेल स्टॉर्म से, साइक्लोन आ गया, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, इससे आपको जो है कवर मिलेगा। नाउ द मेन बेनिफिशियरी ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस आर फार्मर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेदर पैरामीटर, तो रेनफॉल होगा, टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगी, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों, तो ये सारे ही फैक्टर होंगे। नो यील्ड बेस्ड इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन, यील्ड मतलब पैदावार, कितनी जो पैदावार हुई, तो क्रॉप यील्ड के ऊपर, क्रॉप की कितनी पैदावार हुई इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा ये। नाउ लास्ट क्वेश्चन, वन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस इज टू इंक्रीज कस्टम ड्यूटी, नो, स्टेबलाइज फार्मर इनकम, फार्मर की इनकम को स्टेबलाइज करना। नाउ इंश्योरेंस के बीच में जो है इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज होती हैं, जो कंपनीज होती हैं या इंश्योरेंस ब्रोकर होते हैं, उसके बारे में। हु जनरली रिप्रेजेंट द कस्टमर वाइल अरेंजिंग इंश्योरेंस, तो आपका इंश्योरेंस ब्रोकर जो है रिप्रेजेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एज ए कस्टमर, जो कस्टमर होता है उसके सामने। नाउ विच इंटरमीडिएटरी मेनली हैंडल हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये टीपीए जो है आपका इसको क्लेम एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। नाउ हु असेस द अमाउंट ऑफ लॉस आफ्टर एन इंश्योर्ड इवेंट, कौन असेस करेगा, सर्वेयर एंड लॉस असेसर जो है इसको असेस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन इंश्योरर एंड जो कस्टमर है, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, उनके बीच में लिंक का काम करता है, कड़ी का काम करता है जो इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज होते हैं। नाउ विच इंटरमीडिएटरी कंपेयर्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑनलाइन, तो ये वेब एग्रीगेटर होते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बताया पॉलिसी बाज़ार पे आपको जो है इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी, आप ऑनलाइन इसको, वो कंपनी जो आपको ये जो इंटरमीडिएटरी है आपको सब कंपेयर करके बताएंगे कि आप बजाज से लेंगे तो इतना मिलेगा, टाटा से लेंगे इंश्योरेंस तो इसमें ये मिलेगा, इस तरीके से आपको अलग अलग कंपनी मिल जाएंगी एंड देन यू विल चूज़ योर सेल्फ। टीपीए मेनली डील्स विद हेल्थ इंश्योरेंस से ये जो है डील करते हैं। अ सर्वेयर मेनली असेस लॉसेज, लॉस को असेस करता है। एन इंश्योरेंस एजेंट जनरली रिप्रेजेंट इसको, इंश्योरर को, कंपनी को, ये एजेंट जो है रिप्रेजेंट करते हैं। एक कॉरपोरेट एजेंट में भी, जो कॉरपोरेट एजेंट होता है वो एक बैंक हो सकता है, एन एलिजिबल कंपनी हो सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो सकती हैं, तो ये सारी की सारी कंपनी जो आपकी कॉरपोरेट एजेंट हो सकती हैं। नाउ विच इंटरमीडिएटरी असिस्ट कस्टमर इन कंपेयरिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट इंश्योरेंस, तो ये आपके हैं ब्रोकर जो है इंटरमीडिएटरी हैं, वो आपको असिस्ट करते हैं किसके लिए, ये सब कंपेयर करने के लिए कौन सा इंश्योरेंस आपका सही है या कौन सा आपके लिए सही बेसिकली फिट बैठता है। नाउ विच इंटरमीडिएटरी प्रोवाइड्स कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन असिस्टेंस, तो ये टीपीए हेल्थ इंश्योरेंस जो है इसमें आपको कैशलेस जो है असिस्टेंस हॉस्पिटलाइजेशन के लिए मिलता है। ए पीओएसपी इज़ ऑथराइज टू सेल, जो पब्लिक ओपनिंग में जो बेचते हैं अपना इंश्योरेंस, उसके लिए किसको, स्पेसिफाइड सिंपल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो सिंपल इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो आप जो पीओएसपी के माध्यम से बेच सकते हैं। नाउ इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, ये जो है कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हैं, प्लस ये आपको मिसलीड नहीं करेंगे, ये आपको गाइड करेंगे, ठीक है, आपको गाइड करेंगे, ये हाइड नहीं करेंगे, ये आपको पूरा जो पॉलिसी टर्म्स ओपनली बताएंगे, दिस इज द देयर ड्यूटी। और ये आपको मेक प्रोमिसेस, ट्रू प्रोमिसेस जो है उसको बताना है, फॉल्स नहीं। नाउ रोल ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, लाइसेंसिंग, कोड ऑफ कंडक्ट एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस में आप क्या देखेंगे, एन इंश्योरेंस एजेंट प्राइमरली रिप्रेजेंट इंश्योरेंस कंपनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मिस सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, आपको एक्सप्लेन करेगा, दैट इज़ ओके।
मेंटेन कॉन्फिडेंशियली, दैट इज़ गुड, हेल्पिंग इन क्लेम सेटलमेंट, दैट इज़ गुड, दीज आर द हेल्पफुल। जो फेथ की बात थी, या फिर जो गुडविल, गुडविल के ऊपर ये सब चीज़ें काम करती हैं। अगर वो मिस सेलिंग करेगा झूठ बोल के तो वो गलत है। नो सस्पेंशन ऑफ अ लाइसेंस इज जनरली टेम्परेरी, सस्पेंशन होना किसी का भी क्या है, टेम्परेरी है। रद्द होना, लाइसेंस का रद्द होना क्या है, परमानेंट है। एन इंश्योरेंस एजेंट रिप्रेजेंट, तो ये इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यूटी ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, एक्सप्लेनिंग पॉलिसी टर्म्स, ये इसकी जो है ड्यूटी है। नाउ विच इज़ एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मिस सेलिंग जो है मिस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का पार्ट है। लाइसेंस सस्पेंशन इज जनरली टेम्परेरी, विच डॉक्यूमेंट इज जनरली रिक्वायर्ड टू बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, सभी चाहिए। तो दोस्तों एक हाउ टू बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, ये आपका टॉपिक है सिलेबस में। मैंने इस पे सारे जो हैं टॉपिक कवर किए हैं। डिटेल्ड वीडियो मैं अगेन अगेन बता रहा हूँ, मैंने बनाया है, वहाँ आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ हम ओनली MCQs जो है उससे रिलेटेड यहाँ कर रहे हैं। नाउ विच क्वांटिटी इज एसेंशियल फॉर एन इंश्योरेंस एजेंट, इंटेग्रिटी, आपको इंटेग्रिटी चाहिए। एन इंश्योरेंस एजेंट शुड मेंटेन, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा। नाउ कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस मे अकर टू, फ्रॉड के कारण हो सकता है, सीरियस मिसकंडक्ट के कारण हो सकता है, रेगुलेटरी वायलेंस, ये सभी जो है रीज़न है जिससे लाइसेंस कैंसिल हो सकता है एक इंश्योरेंस एजेंट का। एंड इंश्योरेंस कंपनी का भी लाइक वाइज। नाउ रिवोकेशन जनरली रेफर्स टू, रिवोकेट करना, हटा देना किसी चीज़ को, विड्रॉ ऑफ लाइसेंस फॉर सीरियस रीजन्स, ठीक है, किसी सीरियस रीजन की वजह से जो है उनका जो भी है लाइसेंस रद्द कर देना। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस एजेंट इज़ टू रिकमेंड सुटेबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, आपको जो अगर मान लो आप एक कस्टमर हैं तो आपको क्या करना है, आपके लिए एक जो सुटेबल पॉलिसी जो है आपको उसके बारे में बताना है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ़ यू लाइक देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम ऑफ लाइक HSSC, Group C and D. Those people not subscribe the channel, please subscribe the channel and press bell icon for updates. If you like, then press like button, and any query please comment, I will reply in that comment. Thank you so much for the listening. Jai Hind, Jai Bharat.